हमारा मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान का दिल और उसका एक महत्वपूर्ण जिला है झाबुआ। 16वीं शताब्दी में स्थापित यह आदिवासी जिला बहादुर सागर झील के किनारे 2,93,000 हेक्टेयर विस्तार में फैला हुआ है। अनुमानित 13 लाख की जनसंख्या का घर यानी झाबुआ का नाम सुनते ही नजर आते हैं हरे भरे पेड़ों की चादर से ढके पहाड़, सदियों से एक अलौकिक पारिस्थितिकी तंत्र को संजोए बैठे जंगल, आस्था और श्रद्धा का केंद्र माने जाते पावन धार्मिक स्थल, भागोरिया पर्व के दौरान ढोल, मांडल और बांसुरी की ताल पर मस्ती में झूमते वनबंधु, पिथौरा चित्रकला से सुशोभित वॉल पेंटिंग्स, ऐतिहासिक रजवाड़ों की भव्य झलक और लाजवाब स्थानीय व्यंजन कड़कनाथ। लेकिन सालों पहले एक समय ऐसा भी था जब झाबुआ नाम सुनते ही नजर आता था एक अविकसित विस्तार, कच्चे मकान, पानी की किल्लत से परेशान लोग, चूल्हे के धुएं जैसे प्रदूषण से जूझती महिलाएं, बदहाल सड़कें, चरमराई शिक्षण व्यवस्था, रोजगार की तलाश में पलायन करते युवा, कुपोषण का बढ़ता स्तर, गरीब की कमर तोड़ती महंगाई, बिजली की सुविधा से वंचित गांव और यहां तक कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव। लेकिन जहां चाह है वहीं तो राह है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व से एक नई दिशा की ओर चल पड़ा है मध्य प्रदेश और झाबुआ का विकास रथ। झाबुआ जिला अद्वितीय विकास का अभूतपूर्व उदाहरण। साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। न इस समाज के लोग कमजोर हैं, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई हैं। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है। इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ सहेज रहा है। जी हां, इस मिट्टी से जुड़े जगत के तात के विकास के लिए उठाए गए हैं कदम। सीएम परमानेंट एग्रीकल्चरल पंप प्रोजेक्ट और मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के कार्यान्वयन से किसानों को पंप खरीदने के लिए मिल रही है आर्थिक सहायता। मजदूरी करने जाते थे, खेती भी करते थे और मजदूरी करने जाना पड़ता था गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी। आज की तारीख में मैं जुड़ा कृषि विज्ञान से, मेरे को जुड़ा, वहाँ से कृषि विभाग में जुड़ा, उद्यान विभाग से मैं जुड़ा। सबसे मेरे को पता चला, मेरे को ड्रिप की मेरे को मिली, ड्रिप की योजना में मेरे को पता चला कि ड्रिप इरिगेशन से फ़ायदा होता है, पानी की बचत होती है। तो मैंने ड्रिप इरिगेशन ली तो इसी में मेरे को 80% फ़ायदा मिला और मैं खेती अच्छी कर रहा हूँ अभी। तो मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ रहा मजदूरी करने के लिए। मैं मेरा काम घर का घर चल रहा हूँ। गर्मी में भी कम पानी है फिर भी मेरा ड्रिप से काम चल जाता है। मेरे को फ़ायदा अच्छा मिला और सरकार के योजना में मेरे को वो पंप भी मिला, उसमें भी सहायता मिली और कृषि विभाग से मेरे को अभी पाइप की भी सहायता मिली है। माही मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट और 238 लघु सिंचाई योजनाओं का ही तो परिणाम है कि आज यहाँ के किसानों के खेतों में फसल और खुशियाँ लहलहाती है। वर्तमान में 9 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन एवं 2 योजनाओं की निविदा आमंत्रित है, जिससे 3046 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा और 2717 किसान लाभान्वित होंगे। किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य के साथ झाबुआ में किसान बन रहे हैं समृद्ध। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1.25 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 250 करोड़ से ज्यादा राशि जमा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत इन 1.25 लाख किसानों को मिली है 1.25 लाख करोड़ की आर्थिक सहायता।
अमृत सरोवर योजना में स्वीकृत किए गए 152 अमृत सरोवरों में से 70 अमृत सरोवर पूर्ण हो चुके हैं, जिसका लाभ मिलेगा लगभग 850 किसान परिवारों को। किसानों को अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े, इस हेतु से 1,28,726 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा ODOP प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई कड़कनाथ कुक्कुट हैचरी मशीन की स्थापना से प्रतिमाह 25,000 चूजों का उत्पादन किया जा रहा है और उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संरक्षित खेती सेडनेट हाउस योजना के अंतर्गत 8 किसानों को मिला है लाभ। उद्यानिकी विभाग द्वारा 1 एकड़ का सेडनेट हाउस मिला, उसकी लागत 28,40,000, उसमें से आधी सब्सिडी गवर्नमेंट तरफ से मिला है। उसमें मैंने 1 वर्ष के लिए खेती करी थी खीरा की, उसमें मेरे को 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था। उसको हमने नर्सरी में कन्वर्ट करके उसमें से 1 वर्ष में हम 25 लाख पौधे बनाते हैं और वो किसानों को बेचते हैं, जिसकी कीमत करीबन 40 लाख पौधे की बनती है। उसमें से हमको अच्छा प्रॉफिट होता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत 3.87 लाख मानव दिवस की रोजगारी सृजित की गई और जॉब कार्ड धारी परिवारों को मांग अनुसार रोजगार प्रदान किया गया। मैंने नंदन फल उद्यान योजना मनरेगा के अंतर्गत बगीचा लगाया, जिससे समय समय पर मुझे अपना जो है निंदाई गुड़ाई फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत पैसा दिया गया है। इतना ही नहीं, जल ही जीवन के मंत्र को साकार कर रहा है झाबुआ जिला, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत 460 गांव में 97,224 परिवारों को मिले हैं घरेलू नल कनेक्शन। ऐसे लाखों और घरों में नल कनेक्शन की कार्यवाही जारी है। आखिरी छोर तक विकास का मंत्र लेकर हो रहा है झाबुआ का विकास। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले में 33,866 भूखंडों में से 13,787 भूखंड धारकों के नाम जोड़ दिए गए हैं और 214 ग्रामों में अन्यतम प्रकाशित कर अभिलेख भी तैयार हो गए हैं, जबकि शेष ग्रामों में कार्यवाही प्रचलित है। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत 1008 पात्र हितग्राहियों को आवासीय भू प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जिले में 102 किलोमीटर लंबी 38 सड़कें बनाई जा चुकी है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12,608 किलोमीटर लंबे 427 मार्गों का निर्माण किया गया। जन जन की दरकार को साकार स्वरूप दे रहा है झाबुआ। नागरिकों को स्वास्थ्य कवच देने हेतु शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत 6,56,263 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 27,463 हितग्राहियों का तो उपचार भी हो चुका है। मारू नाम मोनिका है, मार घरवाला नाम मुन्नो है, हूँ खेरमालनी रहने वाली है। मारी डिलीवरी राणापुर अस्पताल में थी। मारा पोरियानो वजन घणो कम होतो अने एनो हाल लेवामां तकलीफ थी, ताती मन अस्पताल झाबवा में मोकली। कास में पोरियाने भर्ती कर्यु, ता मन पोरियानो आयुष्मान कार्डनु मालूम पड्यु। कार्ड बनाए तीनथो मार पोरियानो फ्री इलाज थयो, मन भी रहवानी फ्री सुविधा मળી। इनी योजना थी घणी खुश है। धन्यवाद। जीवन की पहली सीढ़ी है शिक्षा, इसीलिए जिले में शिक्षा पर खास ध्यान केंद्रित किया गया है। जिले में कुल 2,706 आंगनबाड़ियां संचालित है, जिसमें से 2,430 आंगनबाड़ियों को गोद लिया गया है। आज कुल 8 CM राइस स्कूलों के साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर नई पीढ़ी ने बढ़ाए हैं कदम, क्योंकि इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं कक्षा 1 से 12 तक के 7,500 विद्यार्थी। साथ ही जिले में प्रवेशित 10,222 विद्यार्थियों को छात्रावासों में आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई। छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को भोजन एवं शिष्यवृत्ति की राशि प्रति माह प्रति विद्यार्थी के हिसाब से अधीक्षकों के खातों में अंतरित की जाती है तथा उत्कृष्ट छात्रावासों में प्रति माह प्रति छात्र पोषण आहार का भी भुगतान किया जाता है। छात्रों को प्रति माह स्टेशनरी के लिए ₹2,000,
बिस्तर एवं प्रसाधन सामग्री के लिए रुपए 5,975 भी दिए जाते हैं। उत्कृष्ट छात्रावासों में शैक्षणिक भ्रमण हेतु वार्षिक रुपए 25,000 प्रति छात्रावास दिए जाते हैं। उत्कृष्ट छात्रावासों में कोचिंग की सुविधा एवं छात्रावासों तथा आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री तथा सांस्कृतिक गतिविधि एवं पत्र पत्रिकाओं की सुविधा भी प्रदान की जाती है। विशिष्ट आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेशित कुल 3,150 विद्यार्थियों को पूर्ण गणवेश, ब्लेजर कोट एवं स्कूल बैग की सुविधा भी दी जाती है। जब राज्य में रोजगार पर्याप्त होता है तो विकास की गति भी तेज हो जाती है। इसलिए झाबुआ के युवाओं को रोजगार के लिए सज्ज करने के उद्देश्य से कौशल्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत है ITI। और तो और यहाँ समय समय पर आयोजित होते हैं रोजगार मेले, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 में 2,351 लाभार्थियों को मिला रोजगार। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 366 हितग्राहियों को 12.68 करोड़ रुपए का लाभ भी दिया गया है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 120 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत कर उन्हें दिया गया रुपए 5.45 करोड़ रुपए का लाभ। और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 227 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत कर उन्हें दिया गया रुपए 1.35 करोड़ रुपए का लाभ। जिले में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंतर्गत 11,718 स्व सहायता समूह, 24 सिलाई सेंटर और 2 दीदी कैफे भी कार्यरत हैं। महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण 2 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं विकास के। इसलिए राज्य में महिलाओं के विकास के लिए विविध योजनाएं बनाई गई हैं। मैं नगर पालिका समूह मेरा चला रही, में 10 बाया काम कर रही और 10 बाया को भी अच्छे बढ़िया काम मिल गया और दिल्ली से हमको सम्मान कर रहे हैं, अवार्ड मिला है। और इसमें मेरी गुड़िया देश प्रदेश बहुत जा रही है। अभी भी मेरे को 1000 गुड़िया का ऑर्डर मिला है भोपाल से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र को साकार करते हुए लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का महत्वाकांक्षी काम कर रही है राज्य की मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। और शेष पात्र कन्याओं को लाभान्वित करने की कार्यवाही प्रचलित है। इतना ही नहीं, विवाह के पश्चात महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु कार्यरत है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैं झाबुआ को तो प्रणाम करता हूं इसलिए कि ये जिला बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता, बेटा और बेटी को बराबर मानता है। लेकिन कई जगह बेटियों के साथ न्याय नहीं होता, भेदभाव होता है। और इसलिए बचपन से मेरे मन में ये बात थी कि मैं बेटियों के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और इसलिए पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी 2 बेटियों तक अगर पैदा होगी, मेरे मन में ये संकल्प था कि बेटी लखपति पैदा हो, बेटी गरीब क्यों पैदा हो। और इसलिए बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बेटी के माता पिता के खाते में दे देते हैं। इतना ही नहीं, आज झाबुआ में कार्यरत स्व सहायता समूहों से लाभान्वित हजारों महिलाएं लिख रही है महिला सशक्तिकरण की एक अभूतपूर्व गाथा। जनहित को प्राथमिकता देने वाले मध्य प्रदेश में चल रहा है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0, जिस तहत जिले में 1,25,674 आवेदन स्वीकृत किए गए और निर्धारित समयावधि में निराकृत भी किए गए। सेवाओं के साथ सेवा भवनों का भी अनुरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जहां नागरिक सेवाओं के लिए आते हैं, उन लोक भवनों की मरम्मत, जीर्ण शीर्ण पड़ी परिसंपत्तियों की मरम्मत, रंगाई पुताई कर उनके अनुरक्षण की कार्यवाही भी लगातार चलती रहती है। जिले में सबको अन्न स्वस्थ जन जन के मंत्र के साथ 2,31,370 परिवारों को किया गया खाद्यान्न पात्रता पर्ची का वितरण, जिससे कुल 11,07,035 लाभार्थियों को मिल रहा है लाभ।
साथ ही ग्रीन मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने हेतु अंकुर अभियान के अंतर्गत जिले में 24,692 पंजीयन कर 40,725 पौधे रोपे गए हैं। यहाँ बेटी हो या उसके पिता, वृद्ध हो या विधवा, सबको मिलती है पर्याप्त सहायता, जिसका उदाहरण है यहाँ चल रही पेंशन स्कीम्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 31,605 हितग्राहियों को रुपए 378.84 लाख का पेंशन दिया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 13,476 हितग्राहियों को मिला रुपए 161.58 लाख का पेंशन दिया गया। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना में 51 हितग्राहियों को रुपए 62,000 का पेंशन। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में 597 हितग्राहियों को रुपए 7.16 लाख का पेंशन। मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत 12,947 हितग्राहियों को मिला रुपए 155.28 लाख का पेंशन। बढ़ता आर्थिक विकास, बढ़ता कृषि विकास दर, विद्यालय और महाविद्यालय की बढ़ती संख्या, बढ़ती स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, घटता माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, घटता कुपोषण और स्कूल ड्रॉप आउट दर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ढेरों जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ एक नए सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है झाबुआ। ये है वो जिला जिसे कहते हैं झाबुआ जिला, अद्वितीय विकास का अभूतपूर्व उदाहरण।